हेलो दोस्तों, लकी कॉन यूट्यूब चैनल की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करियर ऑप्शंस के एक बिंदास ऑप्शन के बारे में जानेंगे जिसका नाम है सीए के बारे में आज हम वो सारी बातें जानेंगे जो हर विद्यार्थी के मन में क्वेश्चन के रूप में रहती है कि सीए करें तो करें कब, इसे करने में कितना टाइम लगेगा, कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कितना खर्च आएगा और जब हम सीए करके तैयार हो जाएंगे तो हमें जॉब कौन देगा या हमारी इनकम कहाँ से होगी। तो ये सारी बातें आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। करियर ऑप्शंस का ये पहला वीडियो है। आपको इस वीडियो के माध्यम से ढेर सारे करियर जो आप 12th और ग्रेजुएशन के बाद चुनकर अपना करियर सेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में चलिए बात करते हैं सीए के बारे में। तो हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उन क्वेश्चन का आसानी से हम जवाब देखते चलेंगे और जब ये वीडियो कंप्लीट होगा तब सीए बनने के लिए जितने स्टेप्स फॉलो करने होंगे या जितने सवाल फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं उनका जवाब आपको मिल चुका होगा। तो पहले हम बात करते हैं कि ये सीए का कोर्स आखिर होता क्या है, सीए होते कौन है और ये क्या काम करते हैं। तो आसान भाषा में जानिए कि किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म में अकाउंट जो भी व्यक्ति मैनेज करता है उस कंपनी में जितनी भी आमदनी होती है, कंपनी के खर्चे जितने भी होते हैं, इन आवक और जावक को जो भी व्यक्ति व्यवस्थित करने का काम करता है उस व्यक्ति को चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि किसी भी कंपनी में एक सीए की ज़रूरत पड़ती है। ये सीए उस कंपनी में इनकम और जो भी एक्सपेंडिचर जो खर्च होते हैं उनको व्यवस्थित तरीके से लिखने, पढ़ने और जो ओनर होते हैं, जो बोर्ड होते हैं, उन्हें व्यवस्थित एक डाटा प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। किसी कंपनी के टैक्सेशन से संबंधित जितने भी काम होते हैं, कंपनी का, फर्म का या किसी व्यक्ति जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा है उसके टैक्स को कंट्रोल और ठीक तरीके से सरकार को देने के लिए ओनर को सलाह देने का काम और टैक्सेशन से जुड़ी सारी जो प्रोसीजर होती हैं उन्हें पूरा करने का काम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट करियर ऑप्शंस के रूप में एक बहुत अच्छा स्कोप होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने होता है कि योग्यता क्या होगी, इसके लिए अवेलेबिलिटी क्या होती है, कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर सकता है, कौन बनने के लायक होता है। तो दो तरीके होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के। पहला तरीका ये कि आप अभी स्कूलिंग में हैं, आपका अभी 12th चल रहा है तो आप कर सकते हैं। दूसरा ये कि आपने कोई भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है तब भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। जो सबसे पहला तरीका होता है 12th के बाद चार्टर्ड अकाउंट करने के लिए, उसमें आपको 12th में आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, आपका जो सब्जेक्ट है वो आर्ट हो, कॉमर्स हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, बायो हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप एकदम निश्चिंत रहिए, आप सीए कर सकते हैं। दूसरा ग्रेजुएशन में आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हो, आपने बीएससी, बीकॉम, कॉमर्स से जितने भी टाइप के होते हैं बीएससी किया हो या कोई भी और ग्रेजुएशन आप किए हों तो आप भी निश्चिंत रहिए, आप भी सीए के लिए एलिजिबल हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है कि हम सीए कहाँ से करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें, सीए के लिए अपने पूरे देश में, पूरे भारत में एक ही ऐसी संस्था है जो कि सांविधिक संस्था है, जिसे एक एक्ट जो 1949 में आया था उसके माध्यम से सेट किया गया है। उस संस्था का नाम है ICAI। इसका फुल फॉर्म होता है द इंस्टीट्यूट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी संस्था है जो पूरे भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन के लिए काम करती है। इसी संस्था में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और आप इसी के जो भी गाइडलाइन आएंगे उनको फॉलो करते रहेंगे और लास्ट में जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के सारे स्टेप्स फॉलो कर लेंगे तो आप इस संस्था के सदस्य, इस संस्था के मेंबर माने जाएंगे। यही एकमात्र संस्था है, आपको किसी दूसरे कॉलेज, किसी कैंपस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो होता है रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों आप 12th के बाद कर रहे हो या ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हो, आपको रजिस्ट्रेशन दोनों में कराना होगा।
रजिस्ट्रेशन साल में 2 बार होता है, एक मई में, दूसरा दिसंबर में है। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस सेशन में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन ICAI नोटिफिकेशन के माध्यम से डेट जारी कर देती है कि इस डेट से इस डेट तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किसी भी ऑनलाइन की शॉप से आप रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्टेप्स क्या होंगे, किन किन स्टेप्स को फॉलो करके हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी करनी होगी। तो मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। जो सबसे पहला स्टेप्स है उसे फाउंडेशन स्टेप्स के नाम से जानते हैं। इस स्टेप में हमें बेसिक बातें, जैसे आप लोग जानते होंगे UPSC PSC में प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, ठीक वैसा ही चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब CA में फाउंडेशन कोर्स का एग्ज़ाम होता है। फाउंडेशन कोर्स एक सीमित परीक्षा है, एक छोटी परीक्षा है जो सिर्फ छांटने के लिए बनाई जाती है। वो चेक किया जाता है कि जो लोग सच में सीरियसली CA बनना चाहते हैं, CA करना चाहते हैं, उनके लिए फाउंडेशन कोर्स जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, CA की जो नीड होती है वो पढ़ाई जाती है। तो पहले स्टेप्स में आपको फाउंडेशन कोर्स पढ़ना होगा। इसकी परीक्षा पास करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के लिए। इंटरमीडिएट की परीक्षा में भी एक लंबा सिलेबस होता है, उसकी भी नोटिफिकेशन ICAI जारी करता है। फाउंडेशन के बाद आपको इंटरमीडिएट की परीक्षा देने मिलेगी। इंटरमीडिएट जब आप पास कर लेते हैं तब आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कई बार 2 से 3 साल तक की होती है। ये ट्रेनिंग जैसे ही आपकी कंप्लीट होगी तब आपका आएगा तीसरा स्टेप। इस स्टेप्स को हम लोग फाइनल स्टेप या फाइनल एग्जामिनेशन कहते हैं। इस फाइनल एग्जामिनेशन को पास करने के लिए एक शर्त लगती है कि आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करिए, फाइनल एग्ज़ाम्स दीजिए। फाइनल एग्ज़ाम में 40 नंबर आपको लाना है और यही आपका क्राइटेरिया है पास होने के लिए। हर सब्जेक्ट में आपके 40 नंबर और ओवरऑल 50% होने चाहिए, तो आप पास हो जाएंगे और आपको बधाई हो। इतनी प्रोसीजर के बाद आप ICAI के मेंबर और आप अपने नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट लगा पाएंगे। तो ये जो जनरल क्वेश्चन होते हैं इसमें हमने प्रोसीजर जान लिया, रजिस्ट्रेशन जान लिया। टाइम की बात कर लेते हैं कि इस पूरे स्टेप्स में टाइम कितना लगेगा। तो यदि आप 12th के बाद शुरू करेंगे तो आपको कम से कम टाइम, वैसे ज़्यादा भी लग सकता है, ये आप पर, आपकी क्षमताओं और संसाधन पर डिपेंड करता है। तो यदि आप 12th के बाद शुरू कर रहे हैं तो आपको 5 से 6 साल का समय लगेगा, और यदि आप ग्रेजुएशन के बाद CA की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपको 4 से 5 साल लगेगा। बस टाइम में 1 या 2 साल का फ़र्क आता है 12th और ग्रेजुएशन के बाद। अब हम बात कर लेते हैं कि टाइम भी हमने जान लिया, रजिस्ट्रेशन और इंस्टीट्यूट भी जान लिया। इस तैयारी को, इस CA की परीक्षा पास करने में हमें खर्चा कितना आ सकता है। तो वैसे खर्चा तो हालांकि सबका अलग अलग आ सकता है, लेकिन हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट में हमें कितने पैसे देने होंगे। तो कुल फीस, एडमिशन फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ये सारा कुछ मिला के हमें 60 से 70 हज़ार रुपये फीसेस बस मैं बिना जोड़ रहा हूँ। बाकी आप खर्च कितना करते हैं, आप कोचिंग करते हैं, बाहर रहते हैं, घर में रहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो लीगल फ़ीस जो आपको सिर्फ फीसेस देना है वो 60 से 70 हज़ार ही आपकी फ़ीस है, जिसमें तीनों स्टेप्स काउंट हैं। फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल एग्ज़ाम्स तीनों का मिला के 60 से 70 हज़ार खर्चा आता है। बाकी फिर आप कोचिंग करिए, बाहर रहिए तो उसका खर्च अलग से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सारा 5 से 7 साल का सफ़र जब आप कंप्लीट करके एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तब आपकी इनकम कितनी होगी। आपको यदि कोई जॉब में रखेगा तो आपको सैलरी कितनी देगा, यदि आप जॉब नहीं करेंगे, आप खुद का फर्म खोलेंगे तो आपकी इनकम कितनी होगी। तो 2 ऑप्शन हैं। ICAI जब आप उसके मेंबर बन जाते हैं, जब आप एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं तो ICAI में कैंपस सिलेक्शन होता है। ढेर सारी कंपनियां आती हैं और अपनी कंपनियों के अकाउंट्स मैनेजमेंट और टैक्स मैनेजमेंट के लिए CA वहां से हायर करती हैं। तो आपकी जॉब तो या तो वहीं से लग जाएगी, या आप जॉब नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी भी शहर में खुद का एक ऑफिस बना सकते हैं। उस ऑफिस में आपके पास ढेर सारे काम आएगा। तो एकदम नॉर्मल वे में बात किया जाए कि एक CA
एक साल में कितना तक कमा सकता है, तो 10 से 15 लाख रुपए पर एनम एक सीए के लिए बिल्कुल नॉर्मल बात होती है। तो अब आपको बधाई हो, आप सीए बनने के सारे स्टेप्स जान चुके हैं। यदि हमसे कोई सवाल छूट गया हो तो हम चाहेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में उस सवाल को लिखें। हम नेक्स्ट वीडियो में सीए से संबंधित और ढेर सारी जानकारी और आपके सवाल का जवाब इंक्लूड करके आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे, ऐसे ही किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने करियर की तरफ बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।